वेटर बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर आपकी आवाज को क्या हो गया? बड़ी जल्दी नोटिस किया पर ये तो और भी होगी। चुप, सब लोग चुप होंगे, सब कुछ सुनाई देगा। मेरे पीछे बैठे दो इसको करने के 3 मेथड्स है। कितने? पहला मेथड, when ranks are given, मैंने कोई पेंसिल नहीं ली थी। when ranks are given चैप्टर हो गया। एपी का क्या स्टेटस है? क्या हुआ? एपी को छोड़ो, कोऑर्डिनेट का बताओ। रिसेंटली किया, क्योंकि अब जो मैथ्स का अपकमिंग टेस्ट है ना, मैं उसके चैप्टर्स करा दूंगा। 1 2 3 आना है, फिर उसका कोऑर्डिनेट आना है। ट्रायंगल्स नहीं आता, ट्रायंगल्स करेंगे आप और ट्रिको करेंगे आप, ठीक है। जो मेरा चैप्टर आने हैं ना टेस्ट में, वही करते रहेंगे ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ट्रायंगल स्टार्ट कर दो। आता है बीपीटी थ्योरम आता है? कुछ भी नहीं आता ट्रायंगल्स में, तो वीडियोस देखनी पड़ेंगी फिर आपको। फोन इसमें 3 केस है। व्हेन रैंक्स आर गिवन, फिर आएगा व्हेन रैंक्स आर, फिर आएगा व्हेन रैंक्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे जब रैंक्स गिवन होंगी, ये 2 केस जो है वो है अनइक्वल के। किसके? अगर सब लोग चुप होंगे ना तो मैं पढ़ा पाऊंगा। मेरे को मेरी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा रहम करो, सिंपैथी बेस पे कह रहा हूँ, ठीक है। बी अ काइंड स्टूडेंट है। पेन नहीं है, पेंसिल पड़ी है, हाइलाइटर पड़ा है, मार्कर है तीसरा ऑप्शन। पेंसिल से पेन पे कैसे आ गए तुम? ओके। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रैंक का मतलब क्या होता है। जब इंडियन आइडल में 2-3 जज बैठे होते हैं तो वो रैंक्स क्या करते हैं? देते हैं। सबकी रैंक क्या सेम होती है? तो हम क्या करते हैं कि उनकी रैंक्स को कोरिलेट करते हैं और बताते हैं कि उनकी रैंक में कितना अंतर है। अगर कोरिलेशन बहुत दूर, मतलब कि मान लो आंसर आया 0.18, तो क्या बोलेंगे कि इनका रैंक कोरिलेटेड है कि नहीं है? नहीं है, लेस कोरिलेटेड, लेस डिग्री है। अगर 92, 93, 99, तो हाँ इनका रैंक क्या है? बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, कि इनके एक जैसे रैंक, इनके व्यूज क्या है, इनके थॉट क्या है, इनके माइंडसेट क्या है, एक जैसा है। आपको डिग्रीज याद है? तो अगर 18% आया तो मिलता जुलता होगा। 70, 80, 90 पे हाई परसेंट आती है। तो हमको बताना है कि इनकी रैंक्स आपस में कितनी ज्यादा रिलेटेड है, कितनी कम रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। फॉर्मूला लिखो जी। इसमें के डालते हैं साथ में। क्या डालते हैं? उसमें सिर्फ आर डालते हैं, इसमें आर के डालते हैं। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। हाँ 6 है। एक क्वेश्चन मैं बना के दे रहा हूँ, आप लोग समझेंगे फिर मैं कराऊंगा। जज 1, जज 2, इनके रैंक्स दिए हुए हैं। एक का 5, 4, 7 बंदों ने गाना गाया इंडियन आइडल में। 2 जज बैठे थे। जज 1 ने हर बंदे को, जो पहला बंदा था उसको 5वीं रैंक दी, दूसरे को 4थी, तीसरे को 7वीं, फिर तीसरी, पहली, दूसरी और छठी। बात समझ में आई? ये कंटेस्टेंट नंबर ए है। जज 1 इसको 5th रैंक दे रहा है, ये इसको 6th। 5th अच्छी है कि 6th अच्छी है? कम होनी चाहिए बेटा, रैंक कम होनी चाहिए। 5th कम होनी चाहिए।
इसने इसको 4 दिया, इसने फर्स्ट दिया इसको, इसने फर्स्ट दिया इसके ऊपर वो पहले वाले को। हर एक मतलब इनका पता लग रहा है कि थॉट प्रोसेस एक जैसा। बेटा फर्स्ट आई है वो फर्स्ट, टॉपर सेकंड, है ना, ये रैंक 1, ठीक है। अब इससे देखने से साफ पता लग रहा है इनका थॉट प्रोसेस सेम है कि नहीं है। अब कितना अलग है देखने से पता लग रहा है, देख पता लगा कितना अलग है, बहुत अलग है, कम अलग है, ये हम ओरली बता सकते हैं, नहीं बता सकते, इसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास n है, n क्या होता है, नंबर, तो मेरे पास भैया n कितना है यहाँ पे 7, तो ये मिल गया, ये मिल गया। मुद्दा क्या है, क्या नहीं है फॉर्मूले में, d नहीं है और d स्क्वायर नहीं है, तो d कैसे निकालते हैं जी, d का फॉर्मूला लिखो, x का है, और वो स्मॉल d था वो dx था बेटा, वो मेन था, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। R1 माइनस R2, R1 माइनस 6 स्टैंडर्ड डेविएशन, वो ऐसा होता है। हाँ जी, माइनस करो, -1, ये R1 R2, ठीक है, जज 1 माइनस माइनस, क्या मेरे को इसका टोटल करने की जरूरत है, इसका क्यों, अरे नहीं चाह चाहिए, गला बना बंद हो गया, बस चाह बिस्किट दे देना बस। हाँ सिग्मा डी निकालना है कि सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है, अभी तक तो पता लग चुका होना चाहिए ना। हमें सिग्मा डी का होल स्क्वायर निकालना है कि हमें सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है, कि ये दोनों एक ही बात है, इसका मतलब डी स्क्वायर की लाइन का टोटल, इसका मतलब डी की लाइन का टोटल का स्क्वायर, ये सम का स्क्वायर है, ये स्क्वायर का सम है, बातें अलग अलग है। क्या करना है, ये कि ये, लेफ्ट की राइट, हाँ तो ये नहीं करना, ये करना। हाँ जी, अब क्या निकालेंगे बताओ, ऐड करो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, फॉर्मूला के अंदर पुट करो, 1 माइनस 6, ये कितना आ गया 40, अपॉन, अब अपॉन ना सिर्फ इस पे है, इस पे नहीं है, काम गया क्वेश्चन। n क्या है, 6 4 जा, या भी रुक जाओ, मल्टीप्लाई मत करो, कई बार ना कट जाता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। चलो चलो बताओ, अरे नीचे तो बताओ, कटिंग करो, मैंने ना इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया कि शायद कट ना जाए, तुम पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर काटोगे, पहले ही काट लो, ठीक है। अब कटिंग करो, फिर एलसीएम लो और आंसर निकालो, मेरे को बताओ कितना आ रहा है। क्या, मेरे को आंसर बताओ फाइनल, ये आ रहा है। अब ये बताओ,
डिग्री क्या है इसकी? ये हाई है 28%। लो बेटा 25 से 75 के बीच में मॉडरेट होता है। 25 से नीचे लो, 25 से मॉडरेट, 70 से ऊपर हाई और 90 बहुत हाई। समझ आया? मुश्किल तो नहीं लगा? सिंपल था। पहला क्वेश्चन अनसॉल्व अपने आप करो। फिर ये 28% है ना, वेरी लो आएगा 10%, 9%, 8%। अभी तो बता रहा हूं मैं, आपने फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं, उसमें एक चार्ट बना था क्योंकि इसमें लिखा होगा। अरे तो बात तो एक ही हुई, ये लिखा तो है 0.25 से 50। तो ये तीनों को मॉडरेट में ले आएंगे ना। लो करनी लो कर लो या मॉडरेट करनी मॉडरेट कर लो। अरे एक ये 0.25 का मतलब क्या होता है? 25/100, 25%। अरे बाप रे। हाँ जी, क्वेश्चन कौन सा करोगे? 21। एक काम करो, 21 मत करो, 21 कर लो। छोड़ना क्या करेगा पूछ के। क्वेश्चन 20 देखो जी, गुरशीन आंसर आ गया। अरे छोटी बिल्ली की पकड़ रहे अरे क्या मेरा है ही भाई क्या हो गया भाई इसमें आपको रैंक्स नहीं गिवन होंगे और ये भी अनइक्वली। अमन चुप हो जा, ये भी अनइक्वली है। अमन चुप हो जाना, नहीं मानेगा ये आज। जब आपको रैंक नहीं दी होगी तो क्या दिया होगा? मार्क्स दिए होंगे। भाई हम रैंक कैसे निकालते हैं? पहले मार्क्स लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं। तो आपको सिर्फ मार्क्स दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या निकालनी होगी? रैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे पॉल साइंस लिख ले। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे पॉल साइंस लिख लो। अच्छा आप इंग्लिश लिख दो। अच्छा इंग्लिश लिख दो, इंग्लिश। नोट करना शुरू करो। ये कौन था? ये आपके लिए रैंक है कि मार्क्स है? आप हाँ जी, हाँ जी बेटा। पहले भी जज 1 जज 2 दो जज थे, बंदा एक था। नहीं, बंदे 7 थे। ये एक बंदे के मार्क्स नहीं है, ये एक बंदे के मार्क्स है, ये एक दूसरे बंदे के मार्क्स है, तीसरे बंदे। हाँ।
क्या मैं इनसे रैंक निकाल सकता हूँ? R1 क्वेश्चन सेम तरीके से करना है, फॉर्मूला भी सेम है। अनइक्वल जब तक आएगा फॉर्मूला सेम रहेगा। अगली क्लास में इक्वल कराऊंगा और फिर थ्योरी मार्क करा के चैप्टर खत्म। इसमें इक्वल थोड़ा टफ होता है, दुआ करना इक्वल ना ही आए, ये आ जाए, ये थोड़ा इजी होता है। ये आ जाए जैसे पहले वाला आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ जी इसमें रैंक कैसे बनाए? ये आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। आप सबसे बड़े वाले नंबर को फर्स्ट रैंक दो तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओ। आपकी मर्जी है, आप सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट रैंक दो तो असेंडिंग ऑर्डर में जाओ। आपकी मर्जी, आंसर दोनों से सेम आएगा। पर शर्त ये है, अगर इसको डिसेंडिंग में दिया है तो इसको भी डिसेंडिंग में ही देना होगा। इतना मत हिल, समझ नहीं आएगा कुछ भी। या तो सबसे बड़े नंबर को 1 दो, फिर उससे छोटा छोटा 2 3 4 डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर इसको भी सेम, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग नहीं करना। तो एक पैटर्न बनाओ, सारे क्वेश्चन वैसे करो। मेरा पैटर्न डिसेंडिंग का है क्योंकि ऑब्वियसली सबसे अच्छे मार्क्स को हम फर्स्ट रैंक देंगे। पर कई बार ना कुछ ऐसी बात आती है कि सबसे लोएस्ट जो होता है वो अच्छा होता है, कोई ऐसी चीज पूछ लेते हैं वो, तो हमने फिर भी डिसेंडिंग को ही क्या करना है, सबसे बड़े को फर्स्ट रैंक देंगे, उल्टा चल रहा है। कोई दिक्कत? तो सबसे बड़ा कौन है भाई साहब? अगर आपको ऊपर से नीचे आने में दिक्कत है, आप सबसे छोटे को बंद दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहते हो बताओ, स्मॉलेस्ट असेंडिंग चले कि डिसेंडिंग में? पता क्या होता है, सबसे बड़े को छोटा देते हैं हम, असेंडिंग में छोटे को छोटा, बड़े को बड़ा, बड़े को बड़ा, बड़े को बड़ा, बड़े को बड़ा। एक फायदा होता है उसमें, समझे? हाँ, फिर वही दिमाग साइकोलॉजिकल। सबसे बड़ा कौन है भाई? रैंक 1। रैंक 2 बताओ। रैंक 2। रैंक 3 बताओ जी। 84 का है? हाँ। 7। देखा, बुला दिया ना मेरे को। दस तक आना चाहिए, जितना n है वो आपका n कहीं ना कहीं दिख जाना चाहिए यहाँ पे। अब R2 बनाओ जल्दी जल्दी। 85 60 लास्ट में 65 कोई डाउट? अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, आप असेंडिंग में जा सकते हो। सबसे छोटे को छोटी रैंक दो, बड़ी को बड़ी, 1 2 3, आप आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाकी का तरीका क्या है? सेम। पहले क्या निकालोगे? आर, तो यही तो R1 और वही तो D करो। माइनस 0 -1 0 -1 4 4 8 9 10 11 12 4 16। n कितना है? 10। 1000 minus 10। ये करने के बाद आपकी छुट्टी है, होमवर्क लिख लो। समझ आ गया क्या करना है? सेम मेथड, सेम फॉर्मूला, बस रैंक्स निकालनी है। अभी यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन किया आपने? 21 और
23 क्वेश्चन करना कैसे है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये एक बार नोट कर लो, फिर मैं सिखाता हूँ कैसे करना है, वो सीख के जाना ऑलरेडी। हमारी गलती निकाल सकते हो? बेटा वो तो तुम्हारा काम है।